शुभ प्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात सदैव यानी हमेशा ही, पुरतो यानी आगे की ओर, निधेहि यानी कि तुम रखो, चरणम यानी कि चरण, अर्थात तुम सदैव आगे की ओर ही चरण रखो। चूंकि हमें हमेशा आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अर्थात अपने अतीत में नहीं झांकना चाहिए। तो इसी ही उद्देश्य को, ध्येय को लेकर इस पाठ के लेखक श्रीधर भास्कर वर्णेकर आपके सामने ये एक प्यारा सा गीत लेकर आए हैं और इसके माध्यम से आप में वो जोश और जुनून और वो लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता आपको सिखाना चाहते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी कवि है, तो इन्होंने राष्ट्र की मतलब देशभक्ति के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए भी संदेश दिया है, अर्थात इन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए हम शुरू हो जाते हैं आज का ये पाठ। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात चल यानी कि चलो, चल यानी चलो, चल चलो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है ना, और लोट लकार का है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात हमें कवि कहना चाह रहा है, हमें कवि बताना चाह रहा है, शिक्षा दे रहा है कि हमें आज्ञा दे रहा है कि चलो आगे बढ़ो। दो बार कह रहा है, इसका मतलब प्रबल जोर दे रहा है इस पर कि चलो चलो। पुरतो आगे की ओर, आगे की ओर, निधेयी रखो, निधेयी यानी रखो, अर्थात तुम आगे की ओर चलो और रखो, क्या रखो? चरणम, अपने चरणों को रखो, अर्थात अपने चरणों को आगे की ओर रखते हुए चलो। और क्या करो? सदैव, ध्यान रखो, अपने जीवन में हमेशा, पुरतो आगे की ओर, निधेहि रखना है या रखो, चरणम यानी चरण, यानी अपने जीवन में भी हमेशा आगे की ओर ही चरण रखो। ठीक है, आगे कहा है, गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे अर्थात गिरि शिखर पर, गिरि यानी पर्वत, शिखर यानी कि उसकी चोटी पर, यानी कि पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज खुद का, निकेतनम यानी कि आवास, निकेतन का मतलब आवास या भवन होना चाहिए, अर्थात तुम अपना भवन पर्वत की चोटी पर बनाओ, कहने का अभिप्राय यह है, अर्थात तुम अपने लक्ष्य के शिखर पर पहुंच जाओ। विनैव यानं नगारोहणम, विनैव बिना ही, यानम साधन के,
बिना साधन के ही, नग नग यानी पर्वत, आरोहणम यानी चढ़ना, बिना साधन के ही तुम पर्वत पर चढ़ जाओ। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप बिना साधनों के ही आगे बढ़ो। ठीक है ना। अच्छा, फिर साधन नहीं होगा तो क्या आगे कहा है उसके लिए, बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम यानी ताकत, स्वकीयम खुद की। ठीक है ना। आपकी जो ताकत है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो बल है, वही होता है, भवति यानी होता है, साधनम यानी कि साधन। आपको आगे ले जाने में आपका आत्मविश्वास ही आपका सहयोग करता है। तो यहाँ कहा है बलम स्वकीयम, अर्थात आपका आत्मबल, आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। और इसी को ध्यान में रखकर आपको सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर चरण रखना है। आगे है पथि पाषाणः विषमा प्रखरा, पथि पाषाणः विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात इसमें कहा है पथि यानी मार्ग में, आपके रास्ते में, पाषाणाः पत्थर, विषमाः मतलब विषम प्रकार के, समान प्रकार के नहीं, विषम प्रकार के। ठीक है ना। प्रखरा यानी कि तीखे, मतलब नुकीले कह सकते हो आप, यानी नुकीले अनेक विषम प्रकार के पाषाण यानी पत्थर आएंगे। अर्थात आपके जीवन में अनेक विषम प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। ठीक है, यानी आ सकती हैं। हिंस्राः यानी हिंसक, पशवः पशु, परितो चारों ओर से, घोराः भयंकर, यानी आपको चारों ओर से भयंकर हिंसक पशु मिलेंगे, आपको आपका रास्ता घेर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। सुदुष्करम अर्थात सु यानी प्रकृष्ट रूप है, यहां पर सु का मतलब अच्छा होता है, लेकिन अच्छा न होकर के यहां पर प्रकृष्ट यानी ज्यादा जोर दिया गया है। दुष्करम यानी कठिन, यानी कठिन तो है लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है, भयंकर कठिन है। ठीक है। खलु निश्चय ही, यद्यपि हालांकि, गमनम जाना। ठीक है, आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो। ठीक है, आपको गिरि शिखर पर अपना निज निकेतन बनाना है, अपना घर बनाना है। तो वहां जब आप जा रहे हो तो आपका जाना कैसा है, निश्चय ही सुदुष्करम, बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके कदम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ने चाहिए। इसी उद्देश्य को, इसी ध्येय को आप सोचकर सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर ही चरण रखो। आगे है जहि भीतिम भज भज शक्तिम, जहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें बताया है राष्ट्रभक्ति के बारे में कि आप अपने लक्ष्य को तो जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या करो तुम, जही त्याग दो, छोड़ दो, भीतिम भय को, भय क्या होता है, कैसा होता है, ये दिमाग में लिख के मत आओ, इसको छोड़ दो। भज भजो, भज भजो, ठीक है, भजन करो, भजो याद करो, किसको, शक्तिम खुद की शक्ति को, आत्मशक्ति को, ठीक है, याद करो,
भजो और विधेहि, ठीक है, मतलब रखो या करो, ठीक है। यहां पर रखने का मतलब नीचे रखना नहीं है, मतलब विश्वास रखना है, करना है। विधेयी का मतलब सीधा अर्थ करो, ठीक है। राष्ट्रे, राष्ट्र में, राष्ट्र में करो, तथा यानी और क्या करो राष्ट्र में, अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्त हो जाओ, राष्ट्र में स्नेह रखो, राष्ट्र प्रेमी बन जाओ, यानी देश सेवा के लिए कुछ भी कर जाओ, अर्थात अनुरक्तिम, अनुरक्त रहो, स्नेह रखो, राष्ट्र यानी राष्ट्र में, विधेय यानी करो, अनुरक्त हो जाओ, ठीक है, यानी राष्ट्र की सेवा में लग जाओ। कुरु कुरु, कुरु यानी करो, कुरु यानी करो, सततम निरंतर, ध्येय स्मरणम, आप अपना ध्येय क्या रखते हैं, आप अपने ध्येय को स्मरण करते रहिए, है ना। निरंतर, कुरु कुरु यानी बार बार कहा है, इसका मतलब है बार बार अपने, निरंतर अपने ध्येय का स्मरण करते रहें, और इसी उद्देश्य के साथ सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर अपने चरण रखते रहें। तो ये आपका सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये बड़ा ही प्यारा पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और इसमें देखिए बहुत ही हमें शिक्षा देने की कोशिश की गई है, और हमें सीखना है इस पाठ से कि हमें अपनी जिंदगी में आगे की ओर ही बढ़ना है, चाहे समस्या कितनी गंभीर क्यों ना हो, चाहे कठिन क्यों ना हो, ठीक है, तो हमें उनका सामना करते हुए हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। साथ ही हमें अपने देश के लिए, ठीक है ना, अपने देश के लिए कुछ भी कर जाना है, अर्थात हमारा देश पहले है, उसमें स्नेह रखना है, हमारे देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है, इस उद्देश्य को हमें हमेशा ध्यान रखना है। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें हमारा देश सबसे पहले नजर आना चाहिए, और उसके लिए हमें ये बहुत ही मोटिवेट करती है कविता। तो आइए इसको हम अपने जीवन में उतारें, और अब आगे इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपके प्रश्नोत्तर, सॉरी, शब्दार्थ। ये आपके अभ्यास प्रश्न। तो ये था आज का पाठ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।